महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में एक संत महात्मा है जो महाकुंभ व्यवस्था को लेकर के काफ़ी नाराज हैं। आपकी नाराज़गी का क्या वजह है? महाकुंभ को भव्य बनाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ, गांव-गांव जाके अलग जगाओ, बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ, माँ गंगा में डुबकी लगाओ और आतंकवाद को जड़ से मिटाओ। इस संकल्प को लेकर 10,000 गाँव की पदयात्राएं किया। 10,000 एक एक रुद्राक्ष उन गरीबों से मांगा, दलितों से मांगा, जिन्हें लोग वंचित मानते हैं, अछूत मानते हैं, छुआछूत के लोग मानते हैं। उन गरीबों से मैंने 5,51,00,000 रुद्राक्ष भिक्षा में प्राप्त किया। और 21 अक्टूबर को माननीय मेला प्रशासन को, कमिश्नर साहब को, जिलाधिकारी महोदय को निवेदन करके पत्र दिया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ हम सब खड़े हैं। भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, नव्य कुंभ, हरित कुंभ को और सुंदर बनाया जाए। इसलिए कुंभ की व्यवस्था में आप सहयोग करने के लिए मुझे ज़मीन दें और मैं उस ज़मीन मिलने के बाद वहाँ रुद्राक्ष शिवलिंग बना करके 1.25 करोड़ दीपों का प्रज्वलन करूँगा, 1.25 अरब आहुतियाँ करूँगा, 11,000 त्रिशूलों की स्थापना करूँगा। श्वेत त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए, पीला त्रिशूल देश की बीमारियों के महामारी के नाश के लिए, रक्त त्रिशूल देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की मजबूती के लिए, गरीबी नाश होने के लिए, और काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए, धर्मांतरण रोकने के लिए और हिंदुओं की पीड़न बंद होने के साथ साथ बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। लोहे के शिवलिंगों को मैंने मिला कि जो देख रहे हैं आप, ये सब 11 फीट की ऊंची शिवलिंगें हैं। इन शिवलिंगों को इसलिए लोह का बनाया क्योंकि लोह का प्रयोग आतंकवाद विनाश और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए किया गया। ये सब द्वार हैं, विजय द्वार के लिए घंटे लाए गए। वो सब विजय, वो हिंदू राष्ट्र के त्रिशूल हैं जो आप देख सकते हैं, जिनमें सब में रुद्राक्ष लगेंगे। इनको सब को लेकर के मैं तीर्थराज प्रयाग आया हूँ। आज 3 दिन हो गया और 3 दिन में मेला प्रशासन, छोड़ दीजिए महाराज, मेला प्रशासन एक लेखपाल भी झांकने नहीं आया कि मौनी महाराज नाम का कोई साधु भी यहाँ आया है, जबकि मैं 1 घंटे महाराज शास्त्री ब्रिज के पहले खड़ा रहा। कहाँ जाना है? फिर ये मीरा सत्संग मंडल जी का आश्रम है, माता जी का आभार है, उस संसार में नहीं है। उनके संसार में मैंने आज पूरा वो हवन की लकड़ी है, ये स्तंभ है, सब त्रिशूल है, ये सामान सब ला के रख दिया हूँ और यही लगातार 3 दिन से बैठा हूँ। और अब मेरे पास, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे 555 घंटे चाहिए। अब मेरे देश के लोगों को फ़ोन आ रहा है, क्या हम गरीबों के, दलितों को लोगों ने उपेक्षित मान लिया, नीच मान लिया है कि हमारे पैसे से रुद्राक्ष की मड़िया जो गई है उसे शिवलिंग नहीं बनने दी जाएगी? अब मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि जिन्हें मैंने अपना माना, जिसको मैंने अपना परिवार माना, जिनको अपनी मैंने माँ माना, उन माताओं का प्रश्न है कि मैंने रोटी नहीं खाया, मैं झोपड़ी में रही, लेकिन मैंने हिंदू राष्ट्र की रुद्राक्ष दिया। उन बेटियां हमसे फोन कर रही महाराज कि आपने तो कहा था महाराज कि महाकुंभ में योगी जी और मोदी जी ने कहा है कि भव्य कुंभ होगा, आप सबको लेके आइएगा। हम लोग पूजा नहीं कर सकते, हम सब गंगा नहीं नहा सकते, हम उनको क्या उत्तर दें? ऐसी स्थिति में मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो गंगा में डुबकी लगा करके महाराज आत्मदाह कर लें या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का जाके अमर अनशन करें। इसलिए मेला छोड़ के यहाँ से निकलेंगे, दोनों में से एक संकल्प पूरा करेंगे। आपके पास 2 ही विकल्प है, या तो आप गंगा माँ को साक्षी मार करके आत्मदाह कर रहे हैं, फिर मेला छोड़ के चले जाएंगे। माँ गंगा में चले जाएं, क्योंकि उस स्थान पर रहने कोई मतलब नहीं कहें जहाँ भगवान का अपमान हो। लेखपाल पिता लेके आता है, महाराज की शिवलिंग यहाँ रखी गई है, हमने कहा जल्दी हटो भाई, हटा दीजिए। अब जहाँ भगवान का अपमान होगा, धर्म का अपमान होगा, आस्था का अपमान होगा, विश्वास का अपमान होगा, श्रद्धा का अपमान होगा, हिंदुओं का अपमान होगा, वहाँ जीवन का कोई मतलब नहीं होता। हम तो संत हैं, न विवाद करने आए हैं, न झगड़ा करने आए हैं और न किसी के प्रति कोई संवेदना या वेदना व्यक्त करने आए हैं। हाँ, एक काम जरूर है हमारा कि मैं किसी भी ऑफिस में जाके किसी भी नेता की चापलूसी नहीं करता। आज तक मैं पूरे जीवन भर किसी भी नेता के यहाँ नहीं गया, किसी अधिकारी के यहाँ नहीं जाता हूँ, किसी ऑफिस में नहीं जाता हूँ, न मेला प्रबंधक के यहाँ, न एडीएम के यहाँ, न डीएम के यहाँ, कहीं जाता नहीं हूँ। और मैं जीवन में किसी अधिकारी की चापलूसी करने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं देश का भक्त हूँ, मैं किसी अधिकारी का भक्त नहीं हूँ। अगर हमसे ये अपेक्षा करे प्रशासन कि मैं जाके वहाँ हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, चापलूसी करूँगा, संभव नहीं है। संवैधानिक विधि मानता हूँ। मैंने पत्र भेज दिया है, निवेदन भेज दिया है, अपने मैनेजर को भेज दिया, अपने सचिव को भेज दिया, 1 दर्जन बार मैंने भेज दिया। अगर व्यवस्था नहीं दे रहे हैं तो ये उनका विषय है, वो व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध करना चाहते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन मैं जो कुछ भी करूंगा उसमें मेला अधिकारी और एडीएम दयानंद उसकी जिम्मेदार होंगे।
चलिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे जिस तरह से ये महाराज जी नाराज़ हैं और नाराज़ हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, नाराज़ हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से, अपनी सारी बातें जनता प्लस के माध्यम से कही हैं। थोड़ा सा आपको तस्वीरें और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो देश के हज़ारों लाखों गाँवों से मांग करके गरीबों का, दलितों का ये जो रुद्राक्ष है, जो कहीं न कहीं माथे के ऊपर शोभना चाहिए, माथे के ऊपर रहना चाहिए, ये यूँ ज़मीन पर पड़ा हुआ कहीं न कहीं ये रुद्राक्ष का अपमान हो रही है। बाकी तैयारियाँ बहुत होनी थी लेकिन अभी समय और इनको ज़मीन आवंटन नहीं होने की वजह से पूरा आधा का अधूरा इस तरह से बाकी पड़ा हुआ है। लेकिन ये देखना बाकी है कि इनके आवाज़ को हमारे चैनल के माध्यम से या फिर जितने भी लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं इन पे कब तक कार्रवाई होती, कब तक इनको ज़मीन आवंटित किया जाएगा। जब तक इनको लिखित रूप से आदेश नहीं दिया जाएगा तब तक ये काम नहीं करेंगे। बाकी इन्होंने जो सबसे बड़ी बयान दिए हुए इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये मेला छोड़ कर चले जाएंगे या फिर गंगा पानी, गंगा माँ को साक्षी मान करके आत्मदाह कर लेंगे। जो भी ये महाराज जी करेंगे ये पूरा यहाँ के जो मेला प्रशासन है, मेला अधिकारी है, मेला पदाधिकारी है, वो सब जिम्मेदार हैं। क्या इस तरह से जो हज़ारों लाखों गांवों से टहल के, बूल करके, भटक करके ये जो गरीबों का, दलितों का जो प्यार आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर आए हैं, इनका स्वागत मेला में होगा या नहीं होगा, ये देखना बाकी है। इसके बाद क्या कुछ होता है वो भी हमको दिखाएंगे। देखते रहिए जनता प्लस को। तब तक आप सबका धन्यवाद, सबका शुक्रिया।